नमस्कार भैया, आज के वीडियो में लेके आ गया हूं एक और हाई फाई जर्नी। जी हाँ, लगभग साल में एक दो या कभी कभी तीन भी हाई फाई जर्नी के ऊपर वीडियोस जो मैं बनाया करता हूं। उसमें क्या होता है कि लोगों के एक्सपीरियंस, जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे ही सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने अपनी हाई फाई जर्नी, मतलब शौक तो उनको साउंड का काफ़ी पहले से था, लेकिन वो होता है ना एक साउंड के प्रति प्रेम, लेकिन पता नहीं है कि वो जो सही साउंड है वो हमें कैसे मिलेगी और कैसे उस साउंड को हम अचीव करें और वो सब चीज़ें। तो वैसे ही इनके साथ मेरी मुलाकात हुई। जैसे कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करते हैं, ईमेल के थ्रू संपर्क करते हैं, तो वैसे ही मेरा इनसे भी बातचीत हुई। महर्षि इनका नाम है और बहुत बेहतरीन, मतलब आप किसी से बात करो और वो एकदम कनेक्ट बैठ जाता है। तो मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनसे बात करके मतलब मुझे खुद काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने अपना कुछ सेटअप पूरा क्रिएट किया, बनाया, और उनकी एक जो उन्होंने उसमें फेस की प्रॉब्लम्स, वो खास तौर पे उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं। बाकी तो उन्होंने जो सिस्टम लिया उस सब चीज़ों के बारे में आगे आप लोग खुद ही उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन सकते हैं कि वो सब क्या चीज़ें उन्होंने खरीदी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें वो वहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोगों को और थोड़ा मार्गदर्शन करूंगा कि आखिर ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न क्या था। तो चलिए अभी ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और सीधा जो है कि मैं आपको सुनाता हूँ महर्षि जी की वॉइस। नमस्ते अभिषेक जी, मैं महर्षि बोल रहा हूँ हैदराबाद से। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस सिंस लास्ट 1.5 years। जैसे कि आपसे कभी कभी बात होती रहती है ये हाई फाई के बारे में, तो आपसे बात करने के बाद मैं देखा तो पहले तो मैं डॉगी साउंड वालों का मैं लिया था पूरा एक सेट आपका रिव्यू के बाद, एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट साउंड। लेकिन मुझे और भी अपग्रेड करना चाहिए था। उसके बाद मैं आपसे कम से कम एक हफ्ता से बात करके व्हाट्सएप पे, तो मैं वो ये 1.5 लाख रुपए में वो लिया था स्पीकर, जो मेरा वार्पडेल लिंटन 85th एडिशन वाला। तो उसके साथ मैं चाहता था कि एक अच्छा एम्पलीफायर भी ले जाए, स्टीरियो हाई फिडेलिटी का, टू एक्सपीरियंस दैट ट्रू हाई फिडेलिटी साउंड। तो मैंने फिर देखा जो स्पीकर को जो मैच करेंगे उस स्पीकर को, तो लगभग ऐसा कम से कम 1.25 लाख या तो 1.5 लाख होता था। तो मैं सोचा कोई विंटेज का ले लेंगे। तो मैं OLX में देखा, हैदराबाद के एक आदमी हैं जो है वो बेचते हैं। फिर उनके घर में गया, वो पूरा खोल के देखे हैं, NAD C372। तो मैं वो 60,000 में ले लिया उस टाइम पे, मतलब वो नया। तो मैं सोचा 1.5 लाख तो उसमें लग गया। फिर उसके बाद में मैं एवरसोलो DMP A6 सेकेंड जनरेशन मास्टर एडिशन भी ले लिया था, वो भी 1,20,000 हो गया था। तो मैं सोचा ठीक है, एक एम्पलीफायर बाद में नया लेते, ये तो कम से कम 2-3 साल चला लेते बोल के विंटेज में 60,000 पे ले लिया था। तो जब तक चला तो ठीक है चला। वो खोल के देखिए, जो मेन पार्ट्स में तो NAD वही है, सब लिखा रहता है, NAD का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में तो हमको पता नहीं चलता कौन चेंज किए क्या। तो साउंड तो वहाँ पे डेमो में अच्छा ही लग रहा था उनके पास पूरा घर में। उसके बाद जब मैं ले आके सिर्फ 4-5 महीना अभी हो गया। होने के बाद क्या हो गया कि एक दिन रेगुलर हमारा तो अभी कितना, मेरा टीवी कम से कम 6-7 साल हो गया। बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी हम लोग स्टेबलाइजर नहीं लगाए, लेकिन सब चलता था, लेकिन सब वही है, बाकी का सब सामान सही थे। लेकिन ये एम्पलीफायर सडनली, जैसा टीवी चल रहा है तो उसमें हम डैक से कनेक्ट करके एम्पलीफायर में, वो तो पूरा जितना भी हमारे घर वाले शो वो देखते हैं। जब भी मेरे को टाइम रहता मैं तो खाली म्यूजिक ही सुनता हूँ, तो स्ट्रीमर से। तो इसलिए एक दिन वो ठप एक शब्द आया, और फिर उसके बाद वो दोनों तरफ से जैसे धुआं जैसा आया। फिर वो मैं बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो जो आदमी मुझे बेचा है ये 60,000 में, उनसे वो डीलर को मैं फ़ोन किया था। फिर वो बोले, वो एक मतलब हमारे आसपास भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करने वाले थे, लेकिन ये हाई फिडेलिटी साउंड है, तो इसलिए पता नहीं, उनको पता नहीं इतना महंगा एम्पलीफायर के उन लोग पता नहीं स्पेयर पार्ट्स मिलता है नहीं, उन लोग को मालूम भी होता है नहीं। तो जो बेचा है आदमी, उनसे मैं कांटेक्ट किया, वो दूसरे का नंबर दिया है। तो वो आदमी आया, जो रिपेयर जो टेक्नीशियन आके लेके गया। एक हफ्ते के बाद लौटाया चेंज करके। फिर मैं जो चेंज किया, कोई स्पेयर पार्ट्स बताया था ऐसा, वो जल गया। तो फिर वो बोला मैं ओरिजिनल रिप्लेस किया। लेकिन जब मैं
वो लाने के बाद मैं देखा है तो पहले मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ था उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा। यूँ ही समझो, मैं आई कैन अंडरस्टैंड अगर 15,000 20,000 के अंदर वो एम्पलीफायर मिलता था, ये साउंड है तो ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा 60,000 देखिए, फिर मतलब ये तो 60,000 में विंटेज बोल के लेके गया। तो मेरे ख्याल से अभी भी वो अगर नया लिया तो कुछ 1 लाख का ऊपर है, 1,50,000 ऐसा है। तो विंटेज है, समझो 12-13 साल से। तो मैं यही समझता हूँ कि कभी भी किसी को भी, चाहे वो 60,000 में अभी भी अच्छा ऑडियो लैब का एंट्री लेवल है, वो आ रहे हैं A6 बोल के, और बाकी का बहुत अच्छा ब्रांड्स की है, वो सब का मिल सकता है। 60, 65, 70,000 में भी अच्छा स्टीरियो एम्पलीफायर मिल सकता है, हाई फिडेलिटी वाला, थोड़ा वोल्टेज कम है। जैसा आपको इफ़ यू नीड, मेरा क्या है, वॉर्पडेल स्पीकर्स है, उनका है 40 वाट से 200 वाट्स तक है उसका कैपेसिटी। तो मैं चाहता था कम से कम 100 वाट लेना है, तो इसलिए मैं नैड का विंटेज लिया है। वो क्या 150 वाट्स है, और उसके मेरा स्पीकर भी 4 ohms से भी नीचे जा सकते हैं उनको पावर, कभी कभी ऐसा ज़रूरत। तो वो हिसाब से मैं ले लिया। वो तो पावरफुल एम्पलीफायर जब लिया था ठीक है, लेकिन एक बार ख़राब होने के बाद और पूरा साउंड का जो मिठास है ना वो चला जाता है। तो हम लोग इतना, तो उससे अच्छा तो कोई 15,000 का ही ठीक है, वो चला लेते थे, डोगी साउंड का है। लेकिन ऐसी बात है, तो मेरे ख्याल से आदमी का जितना भी बजट है उतने बजट में नया ही लेना चाहिए। या तो उनको उतना और ज़रूरत है तो 6 महीने और 1 साल रुक के पैसा जमा करके एक नया ही लेना चाहिए। अभी तो वो हो गया, जब चलाता हूँ 1-2 महीने, उसके बाद में मैं थोड़ा पैसा जमा करके फिर आई विल टेक ए न्यू वन। क्योंकि लास्ट संडे जो आप बोले थे उसको मेरे दिल को छू लिया। आई वॉज कनेक्टेड विथ वॉट यू सेड लास्ट संडे का। तो मेरे ऐसा है कि बताया कि मेरा केस ही आप बता दिया, ऐसा आई फेल्ट। तभी मैं आपको मैसेज करता था, लेकिन आई वॉज बिजी विद दिस वर्क एंड ऑल द गणेश पूजा वर्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इसलिए जी, तो मैं यही है, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पूरा लोगों को मालूम नहीं है, विंटेज बोल के ले लेते हैं, लेकिन कम से कम इंडिया में तो विंटेज नहीं लेना। क्यों? उसका रिपेयर करने वाला इतना कैपेसिटी नहीं। अगर नया जो लेते हैं ना, जो कंपनी से, जो भी डीलर, ऑथराइज्ड डीलर से या तो ऑनलाइन भी, उनका है, उनका सर्विस है, उन लोग प्रोवाइड करते हैं। क्यों? जो इंडिया में ऑथराइज्ड सेल्स है, उन लोग वो आ रहे हैं तो मतलब नया वो अवेलेबल है ऑफिशियली, तो उन लोग करके देते। लेकिन ये विंटेज का है, कुछ भी नहीं, एक बार ख़राब हो गया तो कम से, वो ये भी पता नहीं। हम लोग देखो, वी लव म्यूजिक, हम लोग को हाई फिडेलिटी म्यूजिक का है, समझो इतना 3-4 लाख रुपए लग जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये विंटेज लेने के टाइम पे जो दिखता है, वो जो दिखाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है उसका सर्विस हुआ कि नहीं। अभी किसको मैं ये बेच देता हूँ, उनको पता नहीं चलता है। मैं बोलूँ तो ठीक क्यों ना, तो चल रहा है जैसे वॉट एवर ही एक्सपीरियंस है, वो तो उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो इसलिए नहीं करना। थैंक यू सर for everything. Thank you for your guidance. Now this is the gym what I spoke to you, sir. This is a NAD stereo integrated amplifier with 372, which broken my trust into purchasing anything that is second hand, vintage. Yeah, looks fine, but after that repair, I can't trust the sound whether really I didn't like it, and I always in the fear of how many times it may go to repairs. And this is Jidu 8K 9X media player. And this is my Apple 4K TV box, which is connected to my 4K TV. This is Wardell Linton 85th edition speakers. These are with stands. Here it is. This is the front. This is the back. And this is my 12 years old Yamaha AV receiver. I used to use it for so many years, but later I removed it
This is also Denon Blu-ray player. बड़े दुख की बात है ना। मतलब कभी कभी मेरे को बहुत गुस्सा आती है। मतलब ऐसा लगता है कि आदमी पैसे के पीछे इतना पागल क्यों है, आखिर क्या करेगा उस पैसे का। अगर आपके पास पैसा है, जब मेरे पास पैसा है, मैंने कमाया, उस पैसे से आप जो खुशियां लेके आते हो अपने घर में, खुशियां ही कहूंगा मैं तो, क्योंकि साउंड की दुनिया की चीज़ जो है वो एक तो सस्ती नहीं आती, और जब उनको हम परचेस करके लाते हैं तो हमारा उसके पीछे जो भाव होते हैं, छोटे मोटे भाव नहीं होते कि यार एक मोबाइल फ़ोन लेने गए, गिर गया, टूट गया, उसका ग्लास चेंज करा लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर कनेक्शन होता है साउंड अपना। हम बोलते हैं ना, एक दूसरे से बात करते हैं तो सुनते हैं एक दूसरे की बातें, उसी से प्रभावित होते हैं। लैंग्वेज, भाषा, प्यार वहीं से तो जताया जाता है। जो एहसास होता है, जो आभास होता है, वही साउंड से आता है। और साउंड के लिए हम अगर साउंड लवर हैं, म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो हम वहाँ पर महीनों जो है पैसा जोड़ते हैं, सालों पैसा जोड़ते हैं। कुछ लोग पैसा जोड़ के रखते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस घर में ऐसी आ जाती हैं कि वो पैसा जो है कि जो उन्होंने अपने साउंड इक्विपमेंट के लिए जोड़ा था, वो उनको किसी और चीज़ में देना पड़ता है। पैसा कोई मतलब पेड़ पे लगाए कि जी आज जा करके तोड़ लिया। जो आदमी, जो व्यक्ति वो अपने पैसे से कोई एक वैल्यूएबल चीज़ खरीद के लेके आता है अपने घर पर और उसे सुनना चाहता है प्यार से, कि मैं उस पर सुनूंगा मेरी पसंद के गाने, 4-6 महीने में वो चीज़ फट से फुक करके एकदम फुक जाती है, जल जाती है। क्यों? क्योंकि जो बेचने वाला था सेकंड हैंड, जो यूज्ड प्रोडक्ट विंटेज के नाम पर के जो बेच रहा था, उसने उसके अंदर क्या किया गॉड नोज। उसको चेक किया कि नहीं किया, ओरिजिनल पार्ट से बनाया कि नहीं बनाया, कि जानबूझ करके ऐसा कर दिया कि भाई जल्दी खराब हो जाए तो ये अगला मेरे पास लेके आएगा, मैं ओरिजिनल माल निकाल के कुछ डुप्लीकेट माल लगा दूंगा, और उसके बाद क्या पता चलता है लोगों को, किसको पता क्या ओरिजिनल क्या है। मैंने तो जो जहां सुनाया था वो तो उन्होंने अपने घर पे थे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा किया किसी ने, और जो भी इनके साथ हुआ वो क्यों हुआ, बट लोग ऐसे क्यों हैं, उस पैसे का क्या करेंगे वो। उसमें अगले बंदे को इतनी परेशानी हो रही है, उतनी वो उसके अंदर से एक तरीके से वो उनकी कड़वाहट है, या उसको जो मैं क्या बोलूँ उन शब्दों को, वो उनका वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, वो कुछ बोले नहीं वो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ ना कि जब इस तरीके से, जब कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है और शांत रहता है, तो अगले की लाइफ में ऊपर वाला है ना देखने के लिए, वो देख रहा है ना बैठ करके कि तुम क्या कर रहे हो लोगों के साथ। इस तरीके का जो ये सेकंड हैंड सामान बेचते हैं ना, जो यूज्ड प्रोडक्ट और वो सब चीजें, लेना ही नहीं चाहिए। मैंने पिछले वीडियो बनाया था, वहां पर यही समझाया था कि अवॉइड करो। मैं तो अवॉइड आज तो बोलता हूँ, इतना एक्सपीरियंस सुनने के बाद जो मुझे तकलीफ हो रही है, तो अगले बंदे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं तो साफ बोलता हूँ कि अब आज से तो मैं यही बोलूंगा, अगर मुझसे कोई पूछेगा सर सेकंड हैंड मिल रहा है मैं ले लूँ, सीधा बोलूंगा ना, मत लेना भाई, बाद में पछताओगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। ना, बिल्कुल नहीं, नया लो। अगर आपका बजट है कि भाई ठीक है मेरे को 2 लाख का माल 1 लाख रुपए में मिल रहा है, आपका बजट 1 लाख रुपए का है, तो आप 1 लाख रुपए में जो नया माल मिल रहा है आप वही लो, सेकंड हैंड मत लो। 1 लाख रुपए में बहुत अच्छा सामान मिल जाएगा। 1 लाख नहीं, मैं बोलता हूँ 15,000 रुपए का आपका बजट है, और आपको कोई चीज़ है जो 30-35 हज़ार की है, वो 15,000 में मिल रही, लेकिन आप 15,000 में थोड़ा ढूंढो, समझो, सर्च करो, मुझसे आके बात करो, मैं आपको सलाह दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा आपको क्या लेना है। पॉइंट वही है ना, जब उनका ये एक्सपीरियंस हुआ तो आज मैंने ये वीडियो बना के आप लोग के सामने ये बात को लेके आया। तो आप कम से कम, आप लोग इतना तो समझदार हो ना कि अगर कोई ऐसी चीज़ में फंसा है, उसका पैसा वेस्ट हुआ है, बर्बाद हुआ है, आप भी तो मेहनत से ही पैसे कमाते हो ना, सेव करते हो ना, अपनी खुशियों के लिए, अपने साउंड एक्सपीरियंस के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने साउंड के प्रति जो प्यार है उसके लिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद के अपने पास लेके आना चाहते हो, सेकेंड हैंड मत लेना। आप भी पछता सकते हो, आपको भी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। OLX, PLX, जितना भी सेकेंड हैंड बेचने वाले हैं, मैं आज से इन लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। और अपने एक्सपीरियंसेस आप सब शेयर करो, ऐसे ही मैं और जितने भी अगर आप लोगों के एक्सपीरियंसेस आएंगे मुझ तक, संपर्क करें मेरे से। आप अपनी वीडियो क्लिप, साउंड क्लिप जो भी आप भेजना चाहें वो भेजें, और मैं उसको अपने चैनल पे बाकी के लोग, जिससे कि वो देख सकें और उन्हें समझ सकें कि भाई कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करो, मैं यहाँ पर बताऊंगा। ये नहीं हम लोग को चलने देना चाहिए, जो दुनिया में जो सब गलत चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए। हम लोग मिल के करेंगे तो ही होगा, ऐसे नहीं होगा मेरे अकेले के बोलते रहने से कि नहीं भाई अवॉइड करो, मत लो, ये वो। लेकिन जब किसी का कोई एक्सपीरियंस सामने आता है ना, जब किसी का दर्द समझ में आता है कि अगले बंदे ने पैसे जमा करके कोई चीज़ ली और वो उसके लिए आज पूरा पैसा वेस्ट है, वो 60,000 जो भी उन्होंने उस पर खर्चे होंगे, आज कितने दिन, 4-6 महीने बाद दैट ऑल मनी हैज़ गॉन, खत्म, वेस्ट हो गया। वो एक वापस एक जो वो प्रोडक्ट है उसको वो या तो कबाड़ी में देंगे या क्या, किसी को वो सेल भी नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने खुद भी बोला कि मैं किसी को ऐसे ही दे दूंगा बोल करके, अगला बंदा तो खुशी खुशी ले लेगा, लेकिन बाद में वो परेशान होता फिरेगा। तो अगले बंदे के तो पूरे पैसे चले गए ना। मज़ा किसको आया? वो जिसने बेचा था
वो पूरे 60,000 रुपए लेके बड़ा चौड़े में बैठा होकर, जाने कितने में लिया उसने, को फ्री में लिया। और मैंने बताया ना इस तरीके के लोग किस तरीके से लेके जाते हैं। भाई पुराने घर में किसी के घर में हमारे घर में हमारे किसी रिश्तेदार ने कुछ साउंड इक्विपमेंट खरीद के रखा था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते, फॉरेन शिफ्ट हो गए या कुछ हो गया, वो चले गए बाहर या कुछ वटेवर, तो वो प्रोडक्ट हमारे घर पे पड़ा हुआ है। कोई कबाड़ी वाले को बुलाया, बोला भाई आप सेकेंड हैंड वगैरह में डील करते हो, देख लो ये हमारे पास चीज़ पड़ी है, तो आप इसका क्या पैसा देंगे। तो वो पता चला वो बोले कि भाई ये तो पुराना है, इसका तो कुछ मिलेगा नहीं, 2-2.5 हज़ार रुपये। मतलब ऐसा कर देंगे उस चीज़ को, आपके सामने तो ऐसा बोलेंगे जिससे खरीद रहे होंगे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीदता नहीं, कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके आपको 2-2.5 हज़ार देता हूँ, कबाड़ में बेचोगे कहाँ 100-200 रुपये मिलेंगे, वो इससे अच्छा है कि आप मुझे दो 2.5 हज़ार। अगला बंदा भी सोचता है कि हाँ यार हम तो सुनते नहीं है, घर में ऐसे ही पड़ा है, भाई आप ले जाओ। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें बिकती हैं और चली जाती हैं। अब उसके बाद वो उस चीज़ में क्या खराबी थी नहीं थी, 10 साल से पड़ा था, उसके अंदर चूहा गंदगी पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ होता है। और उसके बाद वो लोग उसको अपना जो भी जुगाड़ से रिपेयर करा करके ठीक ठाक अपना लोकल पार्ट लगा लगू करके उसको बेच देते हैं। और बहुत से लोग ऐसा नहीं भी करते, लेकिन उन बहुत से लोग जो हैं पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, उन्हें कहाँ ढूंढोगे? आपको कैसे पता कि कौन सही है और कौन गलत है? इससे अच्छा भाई लेना बंद कर दो। अब एक आदमी की गलती, मैं बोलता हूं कि 10 लोग हैं, उनमें से 8 अच्छे, 2 गलत थे, तो 2 जो गलत थे उनमें से एक का एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ ना, मेरे सब्सक्राइबर के साथ, तो बाकी के 8 भी अभी मेरी नज़र में तो गलत हो गए। मैं कैसे मान लूँ कि वो सही है? भाई मेरे को क्या गारंटी? मैं वो कौन सा वो कंपनी की गारंटी तो वो देते नहीं है भाई, कोई कंपनी तो गारंटी देगी नहीं कि भैया आप सेकंड हैंड लोगे तो हम तुमको क्यों गारंटी दें, है कि नहीं? तो ये तो जो बेच रहा होगा वो देता है कि हम ठीक करा के देंगे। अब उसने ठीक करा करके ओरिजिनल पार्ट डाले, नहीं ओरिजिनल पार्ट मिलते ही नहीं है पुराने प्रोडक्ट से, कहाँ से लाओगे? और कुछ तो ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडिया में है ही नहीं, विदेश में, वहां से उनको इंपोर्ट कराना मंगाना, तो जितने में अगले बंदे ने को दिया होगा उससे कहीं ज़्यादा तो उसको जो उसमें बचाए होंगे उसने उससे कहीं ज़्यादा उसको खर्चा करने पड़ेंगे। सब कुछ नहीं करते ये लोग, सब लोकल पार्ट लोकल चीज़ें लगा करके चीज़ें देते हैं, जिस वजह से उनका इतना खराब एक्सपीरियंस रहा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे खुद बड़ा तकलीफ हुई ये सब जान करके, क्योंकि पैसा क्या मतलब सोचो ना आप कितनी मेहनत लगती है, महीना दिन रात जग के ऑफिस में जाके, कभी किसी का प्रेशर आप झेल रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो तो उधर से हर तरीके के वेंडर्स ये वो सब पता नहीं क्या क्या स्ट्रेस रहता है पूरा टाइम। उसके बाद आप कुछ पैसे कमाते हो, उसके बाद सेव करते हो पैसों को, घर भी चलाना है, बिजनेस कर रहे हो तो वापस बिजनेस में भी लगाना है, सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद खर्चे देखने हैं, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, फ्यूचर देखना है, इन्वेस्टमेंट करने हैं, उसके बाद वो थोड़ा बहुत पैसा शौक के लिए निकालता है। और पूरा महीना कुछ साल जमा करने के बाद वो पैसा आप जो है उसको फिर कोई चीज़ लेके आते हो और वो ऐसे वेस्ट हो जाती है। अगला बंदा तो पैसे से पता नहीं क्या कर रहा है, उसको तो क्या ही काम था उसका, उस बंदे का क्या काम है? इधर से लिया इधर को बेचा, उसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं है इस तरीके का। तो उनको तो पैसे की वैल्यू भी नहीं पता। उस तरीके के लोगों को ना पैसे की वैल्यू पता है, ना साउंड का प्रति प्रेम है, ना ही साउंड के इक्विपमेंट्स की क्वालिटी के बारे में पता है, कुछ नहीं मालूम। बस कैसे तो उनको अपना पैसा बनाना है, अपनी जेब भरनी है, उसके लिए वो इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। और बेचारे मासूम लोग जो हैं, हमारे जैसे और आपके जैसे लोग, वो उसमें फंस जाते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। अब वो क्या बोले उस आदमी को? मैं ही बोल रहा हूँ ना कि नहीं लेने का। कोई भी कहीं पे भी सेकेंड हैंड बेच रहा हो, मैं आज से ये प्रण ले रहा हूँ कि भाई मैं तो ना खरीदूंगा, ना किसी को सलाह दूंगा कि भाई किसी भी रीसेलर से आप कोई भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट लें। एक्सपीरियंस की वजह से, किसी का एक्सपीरियंस, और ये एक नहीं है, पहले भी कई बार हो चुके हैं, वो वीडियो में ऐसे फालतू में ही नहीं बनाया था, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस मेरे पास आ चुके हैं, बट हर कोई नहीं उसको पब्लिश करने के लिए तैयार होता है कि भाई नहीं चाहते वो कि वो शेयर करें पब्लिकली। लेकिन आज कोई सामने आया तो मेरी भी हिम्मत बनी है कि मैं आप लोग को बोलूं कि ये सब चीज़ों को बिल्कुल ही हमको नहीं सपोर्ट करना है। तो मैं आज इस वीडियो में सीधा सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, यूज्ड प्रोडक्ट, विंटेज प्रोडक्ट, ये सब सुन करके ब्रांड का नाम और वो सब चीज़ें कि अरे बहुत बड़ा ब्रांड है, अच्छा बहुत जमाने में मजा आता था, ये वो, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हो, आप किस्मत वाले हो, आपको एक अच्छी चीज़ मिल गई है। लेकिन 99% केसेस ऐसे ही होते हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ अवॉइड करूँ, कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अरे मैंने तो सेकंड हैंड लिया था भाई, मेरे तो 10 साल चल गया। सिर्फ उनका, जैसे कि मैं और आप बहुत टाइम से जुड़े, एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचान है हमारी, आपके पास कोई साउंड इक्विपमेंट है और आप एक साउंड लवर हो, जैसे कि मैं और आप, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, बीच में कोई सेकंड हैंड माल बेचने वाला आदमी नहीं, कोई नहीं चाहिए बिजनेसमैन, सिर्फ 1-on-1, एक खरीदा जिसने और उसे यूज कर रहा था, और एक दूसरे आप खरीदार कि मैं आपको डायरेक्टली बेच रहा हूं। मैं एक साउंड लवर हूं, मेरे पास जो चीजें रखी होंगी वो कितने संभाल के प्यार से मैं रखूंगा,
उस हिसाब से मैं उसको आपको भी दूंगा, तो आपको भी एक जेन्युइन चीज़ मिलेगी, ईमानदारी से वो सही चीज़ मिलेगी, बिल्कुल सही कंडीशन में मिलेगी। और अगर उसमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ होगी वो भी बताया जाएगा। ऐसे लोग जैसे ऐसे लोग, मैं तो अभी फिलहाल कुछ बेच नहीं रहा और ना ही कोई मेरा इरादा आगे कुछ बेचने का, क्योंकि लोग चाहिए खरीदने वाले। और खरीदने वाले का मतलब ये नहीं है कि भाई सस्ते में दे देगा, ये तो बेच रहा है, चलो आधे दाम में मिल जाएगा, चलो कुछ भी ले लेते हैं, वो लोग नहीं। मैं भी सेलेक्ट करूंगा अगर मैं कभी बेचूंगा तो किसको देना है मेरे को, सामने वाला क्या वाकई में उस साउंड का प्रेमी है, क्या वो जो प्रोडक्ट को मैंने इतने टाइम प्यार दिया, इतने प्यार से संभाल के रखा, उसको सही तरह से ऑपरेट किया, क्या वो भी उसको उस तरह से सही तरह से ऑपरेट करेगा? अगर नहीं करेगा तो भले ही वो मेरे को उसके दोगुने पैसे क्यों ना देने को तैयार हो जाए, मैं नहीं देने वाला। तो ऐसे लोगों से डील अगर आप कर रहे हो, तब वहां पर अगर आप कोई सेकेंड हैंड या यूज प्रोडक्ट ले रहे हो, तो फिर भी एक बार को आप मान लो कि हाँ भाई मेरा बहुत साल से जान पहचान वाला आदमी है, इसने मुझे दी है चीज, ये जेन्युइन होगी। और वो जेन्युइनली आपको पता चलेगा, आपका वहां पे अच्छा ही एक्सपीरियंस रहने वाला, और आप शेयर करोगे वो मेरे साथ कि ये मेरा अच्छा एक्सपीरियंस और ये इस तरह से हुआ था। ऐसा होता है, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं। वो वहां चलती हैं चीजें, ये OLX पे बेच दिया, इधर किसी कोई है बड़ा उसका अखबार में निकालता है और उसमें भी करता है, और ये है वो है। भाई बीच में जब कोई बिचौलिया, क्या बोलते हैं इन लोगों को यार, मीडिएटर बोल लो, हिंदी में ही बिचौलिया बोलते हैं, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन जो भी ये मीडिएटर्स होते हैं, रिसेलर्स होते हैं, ये इनसे लेना मेरी समझ से तो मैं कभी भी हाँ नहीं बोलूँगा। अगर आप मुझसे कभी पूछोगे कि हमको लेना है क्या हम ले लें, नो, आज पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरा जवाब होने वाला है NO, नो, नहीं। खैर एनीवेज यही कहूँगा। और दूसरी चीज़ की, आप लोगों की कैसी भी, कोई भी छोटा प्रोडक्ट हो, बड़ा प्रोडक्ट हो, जो भी जर्नी हो, मतलब हाई फाई एकदम हाई फिडेलिटी ऑडियो, बहुत ज़्यादा महंगी ना भी हो, कोई भी प्रोडक्ट को लेकर के आपने कुछ फेस किया हो, कुछ इश्यू इस तरीके की चीज़ें हुई हो, आप शेयर करें। अगर मुझे लगेगा जेन्युइनली कि उस चीज़ के ऊपर लोगों को पता होना चाहिए उसकी वो क्या है, उस तरीके के, मैं इस तरीके के वीडियोस लाता रहता हूं। मैं आपका भी चीज़ उसके अंदर लेके आऊँगा, बताऊँगा लोगों को उस चीज़ के बारे में। तो काफ़ी टाइम से लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े और मुझसे सलाह लेते रहे, और चीज़ों को उन्होंने परचेज़ किया, धीरे धीरे वो अपनी इन्होंने जर्नी जो है वो आगे बढ़ाई, और अभी भी चली रही है। इनकी भी अगर आप बात सुने तो इन्होंने भी यही कहा कि ये भी अभी एक नया एम्पलीफायर लेंगे, तो मेरी जितनी हेल्प हो सकेगी मैं तो करूंगा ही उनको, कि नया एम्पलीफायर अगर आप ले रहे हो तो कौन सा वाफिडेल्स के साथ जाएगा, लिंटन्स के साथ जाएगा, उस तरीके की चीजें मैं उनको उसमें पूरी सलाह दूंगा। वैसे ही आप लोग को भी अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड सॉरी, आज का मेरा मूड जो है वो एक्चुअली मैं खुद उनका वो वॉइस नोट 2-3 बार जब भी सुनता हूँ मेरे को बहुत खराब लगता है, अंदर से बहुत दुख होता है। मतलब मेरे को तो जेन्युइनली, मैं तो थोड़ा सा हो जाता हूँ कभी कभी, जब साउंड की बात आती है और उसके बीच में अगर कोई गलत चीज़ हो रही हो तो भाई वहाँ पर फिर थोड़ा सा मैं लूज़ कर जाता हूँ। तो वो एक है मेरे अंदर, मैं कहूँगा कि कमी, की मुझे इतना लाउड नहीं होना चाहिए था, बट इस वीडियो में थोड़ा आज लाउड हो गया, उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। बट सीरियसली इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड हैंड और यूज्ड और ये विंटेज की जो चीज़ें हैं, जितना हो सके हमें नहीं करनी है, हमें इन्हें बढ़ावा नहीं देना है, हमें इन लोगों से नहीं खरीदना है। हेल एनीवेज अभी यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।